पेट्रोल की कीमत बरकरार, डीजल और मट्टी का तेल सस्ता हो गया। डीजल की कीमत में 7 रुपए, मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 82 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 4 रुपए 52 पैसे फी लीटर कमी की गई। नोटिफिकेशन जारी, ओगरा ने एलपीजी की कीमत में 3 रुपए 82 पैसे किलो इजाफा कर दिया। नई कीमत 294 रुपए 86 पैसे फी किलोग्राम। इलेक्शन कमीशन ने हतमी हल्का बंदियों की इशाअत कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर से कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों के 266 और सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों के 593 हल्के होंगे। सिंध में कौमी असम्बली की 61 और सूबाई असम्बली की 130 जनरल नशिस्तें होंगी। केपी में कौमी असम्बली की 45 और सूबाई असम्बली की 115 नशिस्तें होंगी। बलोचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 और सूबाई असम्बली की 51 जनरल नशिस्तें होंगी। कौमी असम्बली में खवातीन की 60 मखसूस नशिस्तें होंगी और 266 जनरल नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली का ऐवान 326 अरकान पर मुश्तमिल होगा। हमारा मसला पड़ गया क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। अच्छा। तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने सबको कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। चले वो कहती हैं कि मेरे साथ तो इसने बदतमीजी की है। इक़्तिदार के लिए भाभी और नंदे आमने सामने, चेयरमैन पीटीआई की अहलिया ने तिबले जंग बजा दिया। बुशरा बीबी और लतीफ खोसा की ऑडियो लीक में होशरुबा इंकशाफात। साबिक खातून अव्वल ने तीनों नंदों के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। खूब दिल के फपोले फोड़े। लतीफ खोसा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, ये कौन होती हैं पूछने वाली? कहती हैं, हम पूछने गई थी कि आपने जहर वाली लाइन क्यों लिखी। इन तीनों को आपके दफ्तर पहुंचने की क्या जरूरत थी? मैंने मुनासिब नहीं समझा कि इनसे ज्यादा बात करूं। लतीफ खोसा बोले, खान साहब की बहनें कहती हैं आपने बदतमीजी की। बुशरा बीबी ने लतीफ खोसा की बात काट कर कहा, इन्होंने खान साहब साइफर तुम्हारे और 9 मई से मुताल्लिक बहुत बुरा भला कहा। खान साहब को कह दिया मेरे केसेस लतीफ खोसा ही लड़ेंगे। फिर मैं उठकर आ गई। पीटीआई बिखर गई, कौन होगा चेयरमैन पीटीआई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसके इशारों पर चल रही है? गुज़िश्ता 2 रोज से जारी चहमगोइयों के बाद अबूरी चेयरमैन के लिए बैरिस्टर गौहर का नाम सामने आ गया। पार्टी तर्जुमानों के बयानात में तजाद सामने आने लगे। बैरिस्टर गौहर को खान साहब की मर्जी के बगैर चेयरमैन पीटीआई नामजद किया गया। शुएब शाहीन और लतीफ खोसा ने इल्जाम लगा दिया। पीटीआई के 2 बड़ों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद सवालात की भरमार। आज फितना मकफाती अमल का शिकार है। इस फितने को मुल्क पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। 12वां खिलाड़ी कहकर मजाक उड़ाने वाला बताए कौन है 12वां खिलाड़ी? अब हाथ में बल्ला नहीं बिल्ली है। पहले ही कहा था ये यहूदी एजेंट को लाया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान की चेयरमैन पीटीआई पर लफ्जी गोलाबारी। सरबराह जेयूआई ने लाड़काना में जलसे से खिताब करते हुए कहा, नैब का चेहरा बेनकाब हो चुका। जब ये इदारा बना तब ही कह दिया था कि ये सियासी इंतकाम का इदारा है। कौम को कहता हूं कभी हम फकीरों की भी मान लिया करो। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अडियाला जेल की बजाय जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होने का इम्कान। जज अबुल हसनात जुल्करनैन केस की समाअत करेंगे। मौसमियाती तब्दीली पर अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस कोप 28 का इजलास दुबई में आगाज। 200 से जायद आलमी रहनुमाओं की शिरकत। निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। कॉन्फ्रेंस की साइडलाइंस पर वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। इस दौर में एक नया तर्ज सियासत, जहां हमारा मुखालिफ कोई सियासी जमात नहीं, जहां पीपल्स पार्टी का मुखालिफ कोई सियासतदान नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुखालिफ
ये गुर्बत है, ये बेरोजगारी है, ये महंगाई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम पिस रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल वो कायदे अवाम के नजरिया में मौजूद है। वो अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं और मेरा जमात पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदगी करता है। अवाम को इल्म है ये सियासत के शोबाज हैं। बिलावल भुट्टो की फिर नून लीग पर तंज के तीरों की बारिश। हम मौसमी जमहूरियत पसंद नहीं, हुकूमत में हूं या अपोजिशन में, आइन के तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के 18वीं तरमीम खत्म करने का नारा लगाते हैं। 18वीं तरमीम का खात्मा चाहने वाले सूबों के वसाइल पर डाका मारना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कोयटा में यौम तासीस जलसे से खिताब। हमारे पास फॉर्मूले हैं किस तरह पाकिस्तान को हमने मजबूत करना है। दोबारा इस पाकिस्तान को हम रीडिफाइन करेंगे। अफसोस है कि जो लीडर चलाना चाहता है, जो आगे लेके जाना चाहता है, तो उसको पीछे खींचने वाली बड़ी फोर्सेस होती, मगर हमें उन फोर्सेस से डर नहीं है, इसलिए कि हमें अपनी आवाम पे उम्मीद है। आप बनाएंगे, मैं बनाऊंगा, बिलावल बनाएगा, हम इस मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाएंगे। बिलावल को हमने यूथ का, आपका, आने वाले कल का लीडर बनाना है और उसको सपोर्ट करनी है। मुल्क को आगे ले जाने वाले लीडर को पीछे खींचने वाली बहुत सी ताकतें मौजूद हैं। हमें इन कुव्वतों से डर नहीं बल्कि आवाम से उम्मीद है। मुल्क की बेहतरी का फार्मूला पीपल्स पार्टी के सिवा किसी के पास नहीं। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म बनेगा। आसिफ अली जरदारी का बड़ा दावा। कोयटा में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस से खिताब करते हुए कहा, कौम को लीडर चलाते हैं और बिलावल भुट्टो बेहतरीन लीडर साबित होंगे। 10 साल में केपी को कंगाल सूबा बना दिया गया। बीआरटी और बिलियन ट्री सुनामी के नाम पर बदतरीन करप्शन और लूट मार जारी रही। 350 डैम तो न बन सके, कौम को कदम कदम पर डैम पूल बनाया गया। मरीम नवाज के पीटीआई पर ताक कर वार यूथ कोऑर्डिनेटर से खिताब में कहा, 10 साल में एक अस्पताल, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी न बन सकी। ये तब्दीली आई कि केपी हुकूमत के पास तनख्वाही और पेंशन देने के पैसे नहीं। नून लीग इक़्तिदार में आई तो केपी की 10 साल की महरूमियां दूर करेगी। बारिश के बाद पंजाब में स्मोक का जोर टूट गया। निगरान हुकूमत का पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। तालीमी इदारों में जुमे की छुट्टी खत्म, आज मामूल के मुताबिक खुलेंगे। मौसम सरमा की छुट्टियां 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक होंगी। शिकारपुर न्यू फौजदारी थाना की हदूद में कार खाई में जा गिरी। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक। मरने वाले अफराद पीपल्स पार्टी के जलसे से वापस आ रहे थे। मोहसिन स्पीड का कमाल, एक के बाद एक मेगा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। अकबर चौक फ्लाईओवर टेस्ट की बजाय 7 माह से भी कम मुद्दत में मुकम्मल। 1.1 किलोमीटर तवील 2 फ्लाईओवर्स और 10 प्रोटेक्टेड यू टर्न्स बनाए गए हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पूरी कोशिश है आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करें। मोहसिन नकवी कर रही अरखान का दौरा। कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा। डाकुओं के मुकम्मल खात्मे के लिए ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म।